नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे दक्षिण भारत की स्थापत्य कला को। दक्षिण भारत की स्थापत्य कला उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये उसका दूसरा वीडियो है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय की सुविख्यात थे जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, के शासन काल का माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे माम्मल भी कहा जाता है, 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों से अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संभवतः इसलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम कहा गया। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बना दिया गया, परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिनमें से 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख और दूसरा पश्चिमाभिमुख है, और उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे यह पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी कि आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और अन्य प्रतिमाएं होने का साक्ष्य मिलता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी बैल की भी प्रतिमाएं हैं तथा नीचे दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफी बिगड़ गई हैं। ये नंदी है बृहदेश्वर का। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण 1009 ईस्वी के आसपास राजा चोल द्वारा पूरा किया गया था। मंदिर में निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं के द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर के आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान 70 मीटर की गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एक एकाश्म शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जहां दर्शकों को पहली बार 2 बड़े गोपुर देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई हैं, और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। हालांकि यह संभव है कि ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई हों और मूल रूप से सभी चोलकालीन न हों। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं, जो अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो दक्षिण की वास्तुकला थी ये। इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।